पाकिस्तान के सड़क छाप ड्रामे का किसी पर नहीं पड़ रहा है असर, क्यों? दुनिया से खुद इमरान खान ये रोना रो रहे थे कि कोई बात ही नहीं करता हमारे बारे में। वो मुस्लिम ममालिक को भी कोस रहे थे, वो दुनिया के बड़े मुल्कों को भी कोस रहे थे कि क्यों नहीं हमारे साथ देते, और कह रहे थे आखिरी दम तक लड़ेंगे। मतलब उन्हें पता है कि एक ऐसा वक्त आएगा जबकि आखिरी दम होगा। दूसरा सवाल, क्या पीओके पर इमरान खान की नींद उड़ गई है? असल वजह है अब अपने हिस्से को बचाना, वो जो उसका है ही नहीं, जो ऑक्यूपाइड है, जो मकबूजा कश्मीर है, वहां का हमने असल में जिक्र कर दिया है, इस वजह से तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है। तीसरा सवाल, क्या बौखलाहट में इमरान खान ने पाकिस्तान पर ही ब्रेक लगा दिया था आज, जिस तरह की उन्होंने कॉल दी थी, और अब कह रहे हैं कि एक और मुहिम चलाएंगे, कश्मीर से कर्फ्यू उठाओ कैंपेन। उस पर भी हम बात करेंगे। जहां कश्मीर में कर्फ्यू लगा ही नहीं है, लोग दुकानों में जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, कुछ मामलों में कहीं कुछ चीजों पर बैन लगा है, वो भी धीरे धीरे हटता चला जा रहा है। उसको पाकिस्तान कह रहा है कर्फ्यू हटाओ मुहिम चलाएंगे। भैया कौन सी कर्फ्यू हटाओ मुहिम? क्यों दीवाने हुए जा रहे हो किसी और की शादी में? चौथा सवाल, कश्मीर पर पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड क्यों हो रहा है खारिज? इस पर भी मैं बात करूंगा। इस्लामिक स्कॉलर को मैंने अपने साथ आज रखा है। ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड बताने या बनाने की कोशिश की जाती है, इसका क्या मतलब है और ये क्या वाकई काम करता है क्या? इस पर बात करना बहुत जरूरी है। और पांचवा सवाल, जब कर्फ्यू नहीं है तो कौन सा कर्फ्यू हटाओ मुहिम चलाएगा पाकिस्तान, जिसका जिक्र इमरान खान। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, ये पाकिस्तान का जो ये नाटक है, जो इनका बेस है, और जो हमेशा फेल हुआ, इनके बनने के 25 साल बाद मुसलमान कार्ड फेल हो गया जब बांग्लादेश बना। जबान के, संस्कृति के आधार पर, तहजीब और भाषा और कल्चर के आधार पर एक मुल्क टूटा। जो मुसलमानों के दम पर बना था पाकिस्तान, उससे टूटा। बलूचिस्तान जहां पर भी मुसलमान है, वो भी अपने कल्चर, अपनी भाषा के आधार पर अलग होना चाहता है। तो ये जो मुसलमान मुसलमान चिल्ला रहे हैं इमरान खान, इसका दुनिया पर कोई असर नहीं हो रहा। फिर वो झुंझला कर कहते हैं कि अगर कश्मीर कि में मुसलमान नहीं होते तो सारी दुनिया आज उनके साथ खड़ी होती। मतलब सोचिए, हर तरफ से वो वाला वही कार्ड खेल रहे हैं। मतलब उन्होंने दुनिया को भी घेर लिया कि दुनिया भी मुसलमानों की दुश्मन है क्या ऐसा? इस पर हम बात करेंगे। और वो भी ये भी कहते हैं झुंझलाकर, कुढ़ कर, कि आज सारे इदारे, यूएन वगैरह मुसलमानों पर खामोश है। हाय तौबा, क्या मुसलमानों की दुनिया इतनी दुश्मन है? अरे हम भी मुसलमान हैं, सारी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमान हैं। हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं। हिंदुस्तान ने अपने मुसलमानों के लिए सोचा और आज 370 वहां हटाई ताकि उनका मुस्तकबिल बेहतर हो, कश्मीर के मुसलमानों का, हिंदुओं का, सारे फिरकों का। यह है हिंदुस्तान। इमरान खान कौन से मुसलमानों की बात कर रहे हैं मुबैना? चलिए इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास पैनल जुड़ गया, ये उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। इस वक्त मैंने अपने साथ डॉक्टर एसपी पांडे जी को जोड़ा है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, सियासी तज्जियाकार के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। तो हमने अब्दुल मोइद अजहरी साहब को भी अपने साथ जोड़ा है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई मिस्र में हुई है, बहुत सुलझे हुए शख्सियत के मालिक हैं, नौजवान हैं, और जब आप इनको सुनेंगे तो बहुत सुलझा हुआ बोलते हैं। मैं इसलिए इनको अपने साथ रखता हूं कि जब मुसलमानों की बात आती है तो पैगाम सही जाना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं संजीव कौशिक जी, जो कि सीनियर सियासी तज्जियाकार तो हैं ही और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखते हैं, अक्सर हमारी बहस भी हो जाती है। मेरे साथ संजय के चड्डा जी भी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सीनियर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप सीनियर लॉयर हैं और आइन के बहुत बड़े जानकार हैं। और आईनी दहशतगर्दी इमरान खान कह रहे थे आज अपने भाषण में, तो मैं आपसे समझूंगा हिंदुस्तान की आईनी दहशतगर्दी वो ये कह रहे थे, तो वो क्यों कह रहे थे, कैसे कह रहे थे, इस पर भी हम बात करेंगे तफसील से। और थोड़ी देर बाद जयराम विप्लव भी मेरे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लीडर। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस शुरुआत में सबसे पहले मैं अब्दुल मोइद अजहरी साहब के पास ही जाना चाहूंगा, क्योंकि ये इमरान खान आज, अब्दुल मोइद अजहरी साहब, मुसलमान 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 बहुत कर रहे थे। ये कौन सा मुस्लिम ब्रदरहुड है कि सारी मुस्लिम कंट्री ने लात मार के किनारे कर दिया है? सारी दुनिया आपको देखती नहीं है, आपको भिखारी समझती है, आपको दहशतगर्द समझती है, उसके बावजूद भी ये कौन से मुसलमानों का रोना रो रहे थे? जरा इस पर बताइए। देखिए, इमरान खान साहब जिन मुसलमानों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो पाकिस्तान में उन मुसलमानों की खबर क्यों नहीं लेते कि नमाज की हालत में मस्जिद में बम फोड़ दिए जाते हैं। वो उन मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते हैं कि एक स्कूल में जो है वो बम गिरा करके स्कूल में पढ़ने वाले तालिब इल्मों को जो है तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। देखिए, उनका मसला असल में यह है कि जब कुछ नहीं चला,
जब कुछ नहीं चला तो मुसलमान होने का रोना वो रोने लगे। जबकि अरब ममालिक ने भी ये बात साबित कर दी कि अब मुसलमान और इस्लाम का कार्ड जो है वो कहीं कुछ चलने वाला नहीं, अपनी सियासत अपने आप देखो। हिंदुस्तान शुरू से ही पाकिस्तान के किसी इस्लामी, किसी मजहबी बहकावे में ना आकर वो हमेशा हिंदुस्तान का रहा है। जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए, जो हिंदुस्तान में रह गए हैं वो उनका हिंदुस्तान है। वो लाख जो है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्या कहते हैं आज वो मुखातब करके आज दरअसल वो पूरी हिस्ट्री बताने बैठे थे अपनी तकरीर में कि कैसे आरएसएस का जन्म हुआ, कैसे उन्होंने मुसलमानों के साथ तफरीक की मुबैना तौर पर, और कैसे फिर पाकिस्तान बना, कैसे मतलब तमाम बातें। फिर उन्होंने कांग्रेस के लीडरान को भी खूब याद किया, उनके सेकुलरिज्म को भी याद किया। मतलब पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री वो आज अपनी पब्लिक को सुना रहे थे, झूठी सच्ची नहीं। वो याद करेंगे, वो आरएसएस की और यहाँ पर जितनी भी तंजीमें उनको याद करेंगे, लेकिन उनको याद करने से पहले उन्हें अपने यहाँ जमातुद्दावा, हिजबुल मुजाहिदीन और इस जैसे सैकड़ों आतंकवादी जो संगठन वहां पर संरक्षण पा रहे हैं वहां की हुकूमत से, पहले उनको वो समझें। यहाँ पर मुसलमान परेशान है कि खुशहाल है, यहाँ का मुसलमान यहाँ की हुकूमत से समझेगा। उसे जो भी परेशानी अगर हो रही है, दिक्कत अगर कहीं हो रही है, तो उसका अंदरूनी मामला है, वो सियासी मामला हो चाहे रिहायशी जैसा भी मामला हो, वो यहाँ अंदरूनी तौर पर समझेगा। वो पाकिस्तान से किसी भी तौर पर गुहार करने नहीं जा रहा है। अब मसला यह हो रहा है कि उनकी अब सियासत खत्म होने के कगार पर आ गई है। अभी इस 2019 की शपथ ग्रहण के बाद से जिस तरह के फैसले लिए गए हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया पर एक अजीब मुअम्मा बन गया है। वो जो एक एक्सपेक्टेड पॉलिटिक्स थी कि एक ट्रेंड था कि ऐसा होगा तो फिर विपक्ष ऐसा करेगा, ऐसा होगा तो विपक्ष ऐसा करेगा, वो कुछ ऐसे ही फैसले हो रहे हैं कि विपक्ष क्या पूरी दुनिया हैरान है कि हो क्या रहा है। कि एक तरफ अगर मोदी को हिंदुस्तान का जो इस वक्त हमारे वजीर आजम है, अगर उनको इस वक्त एक इस्लामोफोबिया के तहत या बाज लोग जब उसको उनको कहें कि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो इस्लाम का जो सबसे बड़ा मरकज तस्वुर किया जाता है वो उन्हें सबसे बड़ा सम्मान देता है। एक तरफ आप जब उनको कहते हैं कि वो सबसे बड़े दुश्मन है, तो वो उसका जवाब जो है वो अरब देता है कि ये इस्लाम के दुश्मन कैसे हो सकते हैं, हम तो उनको सबसे बड़ा सम्मान दे रहे हैं। तो आज के टाइम में मुसलमानों के लिए और खासतौर से हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक ऐसा वक्त आया है जहां पर उनको समझना चाहिए। अब वो चीज जो ट्रेंड में उनको घोल के पिलाई जा रही थी सियासत, वो चाहे कांग्रेस की सियासत रही हो, वो चाहे तासुब की सियासत रही हो, वो चाहे सांप्रदायिक सियासत रही हो, फिरका परस्ती की सियासत रही हो, उसे अब ये समझना होगा कि एक नए भारत और नए हिंदुस्तान में नई सियासत और नई फिक्र के साथ हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कभी आप जो है 1-to-1 कॉन्ट्रडिक्शन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसी भी मामले में आप हर चीज में जो है वो इस्लाम आप दाखिल नहीं कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे मामला, आप रहन सहन है, कहां रह रहे हैं, सियासत में किस तरीके से, अब जो ये अभी आर्थिक मंदी या जो ये बातें चल रही है, अब इसमें से भी इस्लाम ले आओ। अब जो भी मसाइल चल रहे हैं, आप हर चीज में अब इस्लाम को दाखिल नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा सोच बढ़ाना होगा, फिक्र में वसअत लानी होगी, बिल्कुल, वरना क्या होगा कि जो भी फैसला फिराक में रहता है कि इस तरह की बातें करके वो सारी दुनिया के मुसलमानों को, बिलखुसूस खित्ते के मुसलमानों को अपने फेवर में कर लेगा, तो कुछ जज्बाती कर लेगा। वो कहते हैं झुंड की गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि जो है वो चंद लोगों की भीड़ होती है, वो गुंडागर्दी पर आमादा हो जाती है और कहीं किसी पर किसी को मार देती है। उनको जिस तरीके से कुछ लोग, बहुत चंद सियासी लोग बहका रहे हैं, वैसे ही उनको भी लगता है कि शायद हम जो है वो इस तरीके से जज्बाती तौर पर मुसलमानों से कहें हाय रे हमारे साथ क्या हो गया है, तो कुछ जो है चंद सरफिरे नौजवान निकल आए और उनके इस काम को जो है वो लेकिन इमरान खान ने बहुत देर कर दी सब बातें करने में। अब चीजें अब नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान में मोदी दौर है, चीजें बदल चुकी हैं। संजीव कौशिक आज बहुत याद कर रहे थे इमरान खान, कांग्रेस के लीडरान को, नेहरू जी को, महात्मा गांधी को। अच्छी बात है, महात्मा गांधी को तो पूरी दुनिया याद करती, करना भी चाहिए, और बहुत सारी बातें, और कह रहे थे कि मोदी ने सब बर्बाद कर दिया। दो शब्द आप कहेंगे सर? देखिए, इमरान खान कैसे कांग्रेस को लेते हैं या क्या किस तरह से परिभाषित करते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन याद तो आ गई ना
इतनी बात तो आप भी मानेंगे। दूसरी चीज की पाकिस्तान मतलब नहीं, किस बारे में इमरान खान को किस सेंस में याद आई आपको पता है सर? नहीं ठीक है, वो जिस पाले में लेकर के वो याद कर रहे हैं वो अलग चीज है। वो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करेंगे। जाहिर सी बात है कि इमरान खान अभी पाकिस्तान में अलग थलग पड़े हैं, सेना अलग खींच रही है, वो अलग खींच रहे हैं। आने वाले वक्त में इमरान खान इंदिरा गांधी जी को नहीं याद करेंगे क्योंकि जिन्होंने बांग्लादेश बनवा दिया था, वो क्यों याद कर रहे हैं नेहरू जी को? आप जानते हैं ना सर। हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, आपका इशारा समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ और नई सूचनाएं वहां से मिले। देखिए पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। आप यह मान के चले कि वहां भी विपक्ष जिस तरह से पाकिस्तान के वजीर आला के विरोध में लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि कहां तो हम कश्मीर को अपने पास मिलाने की बात करते थे, अब तो लगता है कि पीए को कैसे बचा पाएंगे, यही बड़ी मुश्किल लगती है। तो इस तरह से एक खलबलाहट है वहां पे। और पाकिस्तान जिस तरह से लगातार कोशिश कर रहा है कि वो कभी हिंदुस्तान के किसी विपक्ष के राजनेता के या पुराने नेताओं के कंधे पर रखकर जिस तरह से वो देखिए सियासत करने की सर वो इसलिए भी ऐसा कर रहे हैं। देखिए कुछ चीजों को तो आप खुलकर बोलना चाहिए, उसमें शर्म की क्या बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम, पूरा एहतराम, लेकिन हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क बना, कश्मीर के साथ जो मसला था वो सुलझ ही गया था, करीब करीब वो आ गया था हमारे साथ, लेकिन वहां मुस्लिम अक्सरियत है, इसलिए उसको स्पेशल स्टेटस देकर उसको कुछ सुविधाएं देकर रखो। एक सेकुलर मुल्क में एक मुस्लिम खित्ते को, एक हिस्से को ज्यादा सहूलत देकर रखने का जो काम नेहरू जी ने किया है, उसी को आज पाकिस्तान याद कर रहा था सर, और मोदी को कोस रहा था। जिस वक्त धारा 370 की ही चर्चा यदि हो रही है, तो जिस वक्त वो धारा लगाया गया था उस वक्त उस तरह के माहौल थे और उस वक्त जरूरी लगाया गया। और यह भी कहा गया कि एक वक्त आएगा जब ये यहाँ पे, लेकिन 70 सालों में फिर कांग्रेस को कभी याद नहीं आया कि हटा दिया गया, कर लें। सरकार ने हटा दी, उसका श्रेय सरकार को ही देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन जब चर्चा ही कर रहे हैं तो नागालैंड को दूसरा झंडा दे दिया गया, उस पर भी चर्चा कर लीजिए। तो आप जब चर्चा करते हैं तो एक तरफा चर्चा नहीं करें। मैं सिर्फ ये नहीं सर, वो इसलिए भी याद करते हैं ना, एक मिनट आ रहा हूँ संदीप जी, वो इसलिए भी तो याद करते हैं ना कि कभी आर्मी चीफ को गुंडा भी कहा जाता है यहाँ के अपोजिशन के द्वारा, बिलखुसूस कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कभी बालाकोट के सबूत मांगे जाते हैं, तो वो याद कर सकते हैं। बहुत सी बातें याद कर सकते हैं। देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, जब आप राजनीति करेंगे, जब आप राष्ट्रवाद पे राजनीति करेंगे, जब आप सेना को सामने रख के राजनीति करेंगे, तो सवाल आपसे किए जाएंगे। और सवाल आपको छुपता क्यों है? आप स्पष्टीकरण दीजिए ना। आप सेना पे सवाल की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये सवाल कहां से खड़ा होने की बात आई? आप पहले सरकार के सत्ता के लोगों ने ही पहले 250, 300, 400 लोगों को मारने की बात की। उसके बाद विपक्ष ने सवाल किया कि कोई एक आंकड़ा तो बता दीजिए यदि इस तरह की बात हुई है तो। फिर ये चुभने लगा आपको। फिर उसके बाद में आप सेना की बात के बाद राष्ट्रवाद की बात पे आप चले आते हैं। भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था जिस तरह से अभी औंधे मुंह लटकी पड़ी है, उस पर बात कर लेते आप। लेकिन जो चीजें आपको अपने हिसाब से मुफीद लगती है उसको आप सामने रख के चलते चले जाते हैं। और विपक्ष कोई सवाल खड़ा करता है तो आप एक लाइन में उससे देशद्रोही सिद्ध कर देते हैं। राजनीति अपने जगह पे है, लेकिन कुछ हकीकत है जिससे आप भी शायद इनकार नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है कि हिंदुस्तान को आंख दिखाए, लेकिन ये भी अब बंद होनी चाहिए कि पाकिस्तान के नाम पर हिंदुस्तान में राजनीति की जाए। ये भी अब बंद होनी चाहिए। कौन कर रहा है? और लगातार होती चली आई है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। पाकिस्तान किनके नाम पर राजनीति कर रहा है? आप सुन रहे थे ना इमरान खान साहब को, तो सुना ना आपने। उनकी अपनी मजबूरी है ना, मैं वही कह रहा हूं कि उनकी अपनी मजबूरी है। पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वो अपने आप को संभाले नहीं संभाल पा रहा है, तो उसकी मजबूरी है कि वो गाहे बगाहे इस तरह के आप स्टेटमेंट की बात कर लें, या खुल के मैं बात कर रहा हूं कि यदि यूएन में यदि राहुल गांधी के किसी स्टेटमेंट का जिक्र था तो कुछ और भी जिक्र था, उसके बारे में भी आप चर्चा कर लें। देखिए सिलेक्टिव चर्चा करेंगे तब तो मुश्किल होगी। जब आप समग्र रूप से चर्चा करेंगे तो दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए करेंगे और यही देखेंगे कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही खस्ता है। वो अपने आप को बचाने के लिए तमाम तरह के उपक्रम कर रहा है और जितने भी झूठ साँच वो करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपकी बातों का जवाब जयराम विप्लव से भी ले जाऊंगा। जो बातें तंजिया अंदाज में ही सही संजीव जी ने कही, उसका जवाब दीजिए जयराम विप्लव। और आज ये भी मजेदार बात रही कि वो जो लोग थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सुन रहे थे वहां पर, तो बच्चे भी थे, स्कूली बच्चे और वो सब जो इकट्ठा किए हुए लोग थे, कहां कब ताली बजाना उनको भी नहीं मालूम था, तो बीच बीच में कहीं भी ताली बज जाती है। बड़ी कॉमेडी और बड़ी मजेदार बात है। बेगानी शादी में आप डांस करोगे तो ये होगा ना, आपको खाने पे बुलाया है, ना आपको पूछा है, ना काट गया है, तो आप अपना करते रहिए जो करना है, नौटंकी सड़क छाप जी।
देखिए, आज सबसे बड़ी विडंबना कहिए या हास्यास्पद जो दृश्य पाकिस्तान उत्पन्न कर रहा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भारत जैसे दुनिया के सबसे पुराने, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से कुछ सवाल करता है, कुछ बातें कर रहा है और खुद के अंदर वो झांक करके देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, आज उन्हें पंडित नेहरू जरूर याद आए और उन्हीं से मैं पलट करके, मैं कोई यहाँ पर आज आपस की राजनीति नहीं करूंगा। मैं तो आपका चैनल पाकिस्तान में भी देखा जाता है, पाकिस्तान के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, पंडित नेहरू साहब का सेकुलरिज्म इतना ही पसंद था साहब, तो जिन्ना के छाते में आप पाकिस्तान क्यों चले गए थे? जिनको पसंद था वो तो आज हिंदुस्तान में है, आप क्यों चले गए थे? तो आज उनको याद करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, उनका साथ और कौन देता है? कहीं कहीं पर उनकी पीठ ठोक करके अपनी राजनीति करने का काम एक और देश करता है, हमारा एक पड़ोसी मुल्क चीन, जो आज खुद वो क्या कर रहा है, अपने यहाँ किस प्रकार से दमन कर रहा है लोकतांत्रिक अधिकारों का, ये पूरी दुनिया देख रही है। तो पाकिस्तान ने अपने आप को हास्यास्पद स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया है। दुनिया के 52 में से 51 मुस्लिम मुल्क उसके खिलाफ है। दुनिया के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में वो 5वें स्थान पर है और उसकी अर्थव्यवस्था की क्या बात करें, भारत उससे 11 गुनी अर्थव्यवस्था में है आज। 2018 दिसंबर की रिपोर्ट है और 1975 में भारत जिस स्थिति में था, आर्थिक हैसियत में था, वो पाकिस्तान आज 2019 नहीं, में वो तो ये कह रहे थे कि ये बीजेपी के लोग आ गए हैं जब से, ये आरएसएस की विचारधारा जब से हिंदुस्तान में आ गई है, तो ये मुसलमानों को अजियत देना इन्होंने शुरू कर दिया। पहले भी इनका यही स्टैंड था, आजादी के वक्त भी तो हम लोग अलग हो गए थे और आज भी ये मुसलमानों को, मैं इसलिए ये कह रहा हूं बात क्योंकि इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये चैनल अकलियत बड़ी तादाद में देखते हैं, तो क्या कश्मीरियों को वो मुसलमान कहते हैं बार बार, वो कश्मीरी सिखों का, कश्मीरी जम्मू के हिंदुओं का जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं मुसलमानों का। तो ये मुसलमानों को तंग करने वाली सरकार है जो कि परेशान कर रही है, वो ये बात कर रहे हैं, हालांकि दुनिया ध्यान ही नहीं देती। इमरान भाई देखिए, कश्मीर, मैंने पिछले दिनों भी आपके यहां जिक्र किया था कि कश्मीर तब से है जब से पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था इस दुनिया में, और कश्मीर की एक मिली जुली वहां की कश्मीरियत जिसको बोलते हैं, वो कुछ मुस्लिमों से नहीं बनता है। वहां पर सूफी भी थे, वहां पर आदि शंकराचार्य भी रहे और वो महर्षि कश्यप के नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा। तो उसकी 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति है और 14 अगस्त 1947 को पैदा हुआ पाकिस्तान कश्मीर पर किस हक से बात कर रहा है? और ये तो कश्मीर के मुसलमान ही हैं जिन्होंने लगातार वहां पर इतने वर्षों तक इस दहशतगर्दी को झेला है और पाकिस्तान बार बार ये कहता है, सबसे ज्यादा अपनी जान भी गवाई है, जान गवाई है। एक छोटी सी बात और जोड़ दूं, एक छोटी सी बात जोड़ दूं, और ये पाकिस्तान बार बार हर युद्ध के समय कहता रहा कि कश्मीर के मुसलमान हमारा साथ देंगे और वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी, लेकिन इतने बार पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, कभी कश्मीर के मुसलमानों ने उनका साथ नहीं दिया। यही सच्चाई, यही तो बौखलाहट, यही तो चिढ़ है कि कैसे मुसलमान है हमारा ही साथ नहीं दे रहे हैं, जो अपने आप को सबसे बड़े मुसलमान समझते हैं, बड़े मुसलमानों के दादा समझते हैं, न्यूक्लियर पावर है, तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में भी हमारी धाक बनी रहे, सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, इसलिए ये तो नहीं चलने वाला है। ये एसपी पांडे साहब, ये जो आज की नौटंकी थी उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए इमरान जी, यहाँ कश्मीर मसले पर जब पाकिस्तान दुनिया के विभिन्न देशों से अलग थलग पड़ गए हैं और यूएन ने भी आज उसको खारिज कर दिया है उनके दावे को, तब उन्हें आम मुसलमान आम कश्मीरी की चिंता हो रही है। मैं यहाँ प्रश्न उठाना चाहूंगा कि जो इमरान जी ने, पाकिस्तान के वजीर आजम ने, को शायद उस समय पाकिस्तान की ही शांति कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई की याद नहीं आई जब वहां पर उसके साथ अन्याय हुआ। एक 14 साल की बच्ची जिसे विश्व के अन्य देश उसको उसके काम के लिए नोबेल अवार्ड देते हैं, इतना अप्रिसिएट करते हैं, कई देश आगे आते हैं नागरिकता देने के लिए, और आप गिरधर भपकी जो दे रहे हैं कि हम अटैक करेंगे, हम युद्ध करेंगे। अक्टूबर, वहां के रेल मंत्री का बयान आया है राशिद जी का कि हम कहीं न कहीं अक्टूबर में भारत और पाकिस्तान का आखिरी युद्ध होगा। करंट आ गया आज, आप एकदम करंट मुद्दा है। आप देखिए वो शाहीन 2 को दिखा रहे हैं भारत को और अन्य विश्व के देशों को दिखा रहे हैं। आपको शायद अग्नि यहाँ की अग्नि 1 से अग्नि 5 तक की रेंज नहीं पता है, या हम टेक्निकली या परमाणु के लेवल पे या फिर रक्षा से आप देख लीजिए, सेना के लेवल पे देख लीजिए, हर
हर चीज में एक ही दिन की आजादी के फर्क पे दोनों देश हुए, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत। लेकिन हम कितने 70 सालों के दोनों देशों ने सफर किया। एक देश में गरीबी, अशिक्षा और भुखमरी से तंग हुए वहां की पूरी आबादी है। एक आम मुसलमान की चिंता आपको थी तो अपने यहाँ की दिक्कतों को जरूर दूर करते, आप वहां की जरूरतों पर ध्यान देते, और शायद जो इस तरफ गलत दिशा में आप अपनी दिशा में प्रयास कर रहे हैं वहां से आप बदल के वहां की प्राथमिकताओं को सही कर पाते। सबसे महत्वपूर्ण बात राशिद साहब की जिनका आप जिक्र करते थे, ये आज करंट इनको लग गया। माइक इतना जर्जर था, वो कपड़ा लपटा हुआ था उसमें, तो अच्छे माइक भी कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास नहीं है। मैं इसलिए और मोदी का नाम लेते ही करंट लगा। हमारे किसी कैबिनेट मंत्री के हाथ में ऐसा जर्जर माइक दे दिया जाता तो वो तो सभा छोड़ के चला जाता। और यहाँ आप देखिए जर्जर माइक कपड़े में लिपटा हुआ मंत्री जी के हाथ में, और उसमें करंट खा गए। वो मोदी के नाम का जिक्र करते ही, और फिर कहते हैं कि मोदी के नाम का करंट मुझे लगा, कह रहे थे उसके बाद। बिल्कुल कहेंगे, हमेशा आपने देखा कि मजाक इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मजाक पाकिस्तानी मीडिया जिस लेवल का उड़ा रहा है और बना रहा है ना, उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ भी नहीं है। वो क्या नहीं करते हैं, वो लोग किस लेवल और किस हद तक गिरते हैं वो सब जानते हैं। पाकिस्तान के इमरान जी जितने भी जिम्मेदार नेता हैं वो सब मजाक के पात्र बन गए। आज आपको कश्मीर का आम मुसलमान याद आ रहा है, लेकिन आप अपनी प्राथमिकताएं जो आपको करना चाहिए आपको नहीं किए। आप हमेशा लड़ने का ही बात करते हैं। आप इतिहास उठाकर देखें कि भारत के साथ पाकिस्तान का 4 युद्ध हुआ, 1947 में, 4 युद्ध 1971 में हुआ है। फिर आप देखिए कि अलग अलग फेज में 99 में कश्मीर का जो कारगिल का युद्ध था, आपने देखा अटल जी के समय में हुआ था। और आप हमेशा हमसे हारे हैं, आप कभी भी किसी युद्ध में सफल नहीं हुए, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि हम भारत से ज्यादा ऊपर जाएं। यह संभव ही नहीं है। पहले आप अपने घर को तो संभालिए। आम मुसलमान की बात कहां कर पाएंगे आप? पहले आप अपनी राजनीति, जो लाभ और हानि की राजनीति करते हैं, आम व्यक्ति को केंद्र में रख के आप सत्ता को पाने के लिए साजिश करते हैं, उससे दूर होइए। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, लेकिन एक इशारा हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद संजय जी मैं आपके पास इसलिए आखिरी में आना चाह रहा था क्योंकि सारी बातें सुन के फिर मैं जो आईनी दहशतगर्दी जिसका जिक्र इमरान खान कर रहे हैं, हिंदुस्तान की संवैधानिक दहशतगर्दी, इससे हमें निपटना है, ये वो एड्रेस कर रहे थे। तो मैं जरा आपसे पूछूंगा, आप तो कानून के जानकार हैं भाई, कौन सी हमने संवैधानिक दहशतगर्दी कर दी? और वो दहशतगर्द बोल रहे हैं जो कि अपने घर में मस्जिदों में सजदे में लोगों को उड़वा देते हैं, वो लोग बोल रहे हैं जिनके यहाँ बच्चे उड़ा दिए जाते हैं स्कूल में, वो लोग बता रहे हैं दहशतगर्दी क्या होती है।